किया है, बल्कि डेटा स्टैटिस्टिक्स के साइंटिफिक नेचर को भी। चोरी छुपे शादी कर ली है और शादी से आपका एक बच्चा भी। उसका एक नाम है जो हाउस होल्ड ये मीटिंग में है, उन्हें आने में थोड़ी सी देर होगी। ये नहीं। एवेफे, उन्होंने कहा कि शाओबाओ की वजह से उन्हें हार्ट अटैक रहते हैं, पर वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। अगर मुझे उनकी देखभाल करनी है तो मैं बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं। गाड़ी तैयार करो। ठीक है। शाओबाओ, छोटू, तुम ठीक तो हो ना? ये बिल्कुल नहीं है और उसकी हालत भी खराब है। आप कौन है? हाँ, मैं इनके फादर का सेक्रेटरी। इसके पिता को कहो कि इसका अच्छे से ध्यान रखा करें, ठीक है? बाय बाय। बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, चलो। अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है? हाथ हटाओ और दूर हो जाओ आंटी। आंटी? ऐसी लड़कियां हर जगह घूमती रहती हैं, तुम्हें हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, समझ? मैं तुम्हें एक अच्छे से नॉर्मल हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। तुम चाहते हो वो तुम्हारा डॉक्टर बनकर यहाँ पर आए? तो तुम्हें लगता है कि बच्चे की शारीरिक कमी पैसों से ठीक की? है, उसे जो चाहिए होता है मैं उसे दे देता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर ही, आप मुझे बेइज्जत कर। प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे ये तो चला गया। की को किसी तरह कन्विंस नहीं कर पाया। कब दिल जीत लो, उसके अंदर की बच्ची को सेटिस्फाई करो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मिस्टर ही पागल हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है। आ गया ना? गर्ल्स में बर्थडे विश है। पर हमने अपने परिवार में से किसी को खो दिया, को वो खुशी नहीं दे पाया जो उसकी उम्र के बच्चों को मिलनी। तो हम साथ में काम कर रहे हैं। डील मंजूर है। मैं तो बस शाओबाओ की मदद करना चाहती हूँ। ये रहा एग्रीमेंट, अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हारे पास पेन है? ये सेकंड जनरेशन ब्रेसलेट है जो मेरी कंपनी ने बनाया है, सैंपल पीस है और तुम एक्सपेरिमेंटल यूजर। लवर्स के लिए है? तो फिर इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है? लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सत्य है? मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से पता चला। दवाई लेना मत भूलना, वरना तुम यही कार में वेट करना, ओके? मैं डॉक्टर केन से मिलकर डॉक्टर केन, डॉक्टर केन, लगता है मुझे बुखार है। डॉक्टर केन। क्या ये मेरा घर है? बैठो, पहले कुछ खा लो फिर दवाई ले लेना। वो एक्चुअली कल रात कि आप मेरी मॉम। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम बन जाऊं? ते आज बॉय बैंड स्टाइल में हो। मुझे और भी आपके पास बस एक ही पेशेंट है, बस मेरा बेटा। पेशेंट्स का क्या हुआ? डॉक्टर हुआंग उन्हें देख लेंगे। बताती हूँ, ये है जापानीज मेपल और इसे तुम ठीक तो हो ना? एक एक्स बॉयफ्रेंड और अजनबी के बीच में फर्क नहीं करती। अजरा दावत रखी है, बिल्डिंग का काम पूरा हो अनाउंस करने वाले हैं कि जियांग अब चीफ फिजिशियन बनेगा। Congratulations, मैं जरूर आऊंगी। शानदार है। जिस दिन से तुमने उसे छोड़ा है तुम नई जिंदगी जी रही हो। नाटक क्यों किया? उस कार एक्सीडेंट में लोगों को बचाने क्यों गई? देखो अब तुम्हारा हाथ घायल है। अरे मैं अब तो तुम सबके सामने शर्मिंदा हो जाओ। आप लोग जो सुन रहे हैं वो इंटरनेट के रूमर्स हैं। डॉक्टर किन मेरा प्रपोजल रिजेक्ट ना करें। जब एक्स बॉयफ्रेंड की करंट गर्लफ्रेंड तुम्हें उकसाए तो किसी तुम्हारा बेटर बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। थैंक यू मिस्टर ही। मैं कल उसे ये रिंग लौटा दूंगी, बात यहीं खत्म हो जाएगी।
इसे कहते हैं प्यार किया तो डरो। तुमसे किसने कहा ये फेक न्यूज है? देखो किस फेक थी, लेकिन प्रपोजल बिल्कुल असली था। हम बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, समझे? ट्राई करके देखना चाहती हो? ओह माय गॉड, पहले ही उसे बहुत पैसे चुकाने हैं, अब ये ब्रेसलेट नहीं तोड़ सकती। वहाँ जाना पड़ेगा। सीनियर मेंगफन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर आया तक नहीं। हाँ, मैं अभी लौटा हूँ। देखो ये तुम्हारा ही है ना? ये अच्छा ये लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है। हो चुके हैं और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब मैं खुद को, मेरी लाइफ में दुनिया के सबसे अजीब लोग रहते हैं, उसे क्या समझाऊं? ये किसी और मर्द के सामने अपने फियांसे की इंसल्ट कैसे कर सकते? तुम चाहकर भी दूसरों के करीब नहीं जा सकते। डैड, मॉम, फिर से बेड पर स्नैक्स खा रही थी। बचपन से अब तक तुम बिल्कुल नहीं बेटी की एंगेजमेंट के बारे में सोशल मीडिया के न्यूज में देखा। हुआ ये कि रिश्ते में, ताकि वो जाओ जियान को चिढ़ा सके। अब समझे कि खुशी में आज रात में तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। यहाँ पास में एक हॉटपॉट है, ये नहीं आ पाएंगे। ऐसे सस्ते और नॉइजी हॉटपॉट। हेलो सर, टेबल नंबर 1 के लिए। मैं थक गया, करनी चाहिए डॉक्टर किन से शादी करने के लिए। क्या नाम है उसका? वो अपने बच्चे के साथ यहाँ आया। यहीं रुको और इस क्यूब से खेलो। तुम तो वाकई बहुत प्यारे और क्यूट बच्चे। तुम्हारी मॉम है। ई शाओयान के बेटे ने खुद बताया कि तुम उसकी माँ हो। इसे मिलेंगे, देखते हैं किस तरह का इंसान है वो। बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ रोका है। ताने देना, मेरे पेरेंट्स ऊपर हैं। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहो। डैड, मॉम, मैं ये यूए का फियांसे हूँ, ही शाओयान, जिससे वो उनकी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद है, इसलिए मैं सब कुछ ले आया। ये सब अरे कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप, बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ? 1 मिनट। एंगेजमेंट से लेकर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उसके बाद की भी। शाओबा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। अब बेटा है ना, तो उसकी माँ कहाँ है? इन्फॉर्मेशन इस टाइमलाइन में, घर जाकर इसे पढ़ लेना। फिर भी कुछ ना समझ आए, अब ने मेरे पूरे परिवार को संभाला था। मेरी भाभी मेरी माँ जैसी थी। भाई का बेटा है, तुम ये कहना चाह रहे हो? कि शाओबा तुम्हारा ही बेटा है। मॉम, मॉम, से अपना खिलौना दे सकते हो? किसका बेटा है ये? कितना बदतमीज है। ये गूंगा है ना? इसे थोड़ी भी तमीज नहीं। जल्दी इसकी माँ को बुलाओ यहाँ। बोलो क्या कहना है? मैं शाओबाओ की माँ हूँ है कि वो बदतमीजों के साथ तमीज से ना पेश आए करो। मम्मी तुम्हारे साथ है। बधाई हो, इतना बड़ा बच्चा हो गया। इतनी कम उम्र में कचरा रिसाइकल करने की मशीन बन गई हो। तुम्हारी जिंदगी में लगा मॉम चली गई। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया नहीं आया। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो आखिर कहाँ गया होगा? कि ये शाओबा आराम कर रहा है, पर फिर उन्हें क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ था? चला था कि मैं उसका असली डैड नहीं हूँ। तो शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ है। शाओबा, शाओबा, कोई अंदाजा है हम तुम्हें लेकर कितने परेशान थे? शाओबा, आई एम सॉरी। तुमने इस बार अपनी गलती मान ली है, तुम मुझे ये घर क्यों दे रहे हो? इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया ताकि रिंग किसी और के हाथ ना लगे। घर बहुत बड़ा है, पर सोचता हूँ जब तुम अपना कबाड़ मेरे ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारा घर बड़ा है पर ठंडा लग रहा है। ऐसे मैं ये गेम वगैरह नहीं खेलता, वक्त की बर्बादी खाता। मेरे हिसाब से हर चीज की एक जगह होती है। शाओबा ने मुझे गेस्ट रूम में सोते हुए देख लिया था, उसे शक हो गया है। का म्यूजियम है, ये मुफ्त भी है और लाइन भी नहीं लगती। पर आज तो मंडे है, सारे म्यूजियम बंद रहते हैं। पता है ना तुमने क्या गलती की? कहा डॉक्टर केन, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम। पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटीज है और तुम्हारी वजह से मैं वापस रिलैक्स करना और सबके साथ खेलना है। तो बाकी बच्चों के साथ खेलो। ये भाभी है, लेकिन ये औरत कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड होगी उस वक्त की, है ना? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि उसकी कोई क्लोज फ्रेंड थी जो ये लड़की उसके
स्कूल टाइम की कोई बिल्कुल नहीं, मुझे बस अब टैक्सी लेकर घर जाना है। की एक्स गर्लफ्रेंड है। सिर संभालो, सिर संभालो। अरे आराम से अटक कर रही थी, साफ साफ दिख रहा था कि उसकी फिक्र। ने मेरी फोटोज देख ही ली हैं। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी नहीं है। करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चलो हम चलकर खेलते हैं। ये आदमी शाबा के इतने करीब कब से हो गए? तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर तुमसे मिल लिया जाए। मैं अकेला रहूंगा और एक टीम में ये दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तो तुम स्कूल आ सकते हो, ठीक है? डैडी ने फिर से स्कोर कर लिया। हम जीत गए। शाबा तुम स्कूल जाओ। तुम खुश तो हो ना शाबा? बस तुम्हारे लिए ढेर सारे पेंसिल्स और इरेजर। मम्मी और पापा स्कूल के बाद तुम्हें पिक करेंगे। शाबा, मॉम डैड तुम्हें स्कूल के बाद पिक करने आएंगे। मैंने लियो, क्या कियाओयान यहाँ है? नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। आंटी, ये यू है, ये मेरी वाइफ है। तो क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मामूली साइकेट्रिस्ट है। बाकियों से अलग है। डैडी ने जो तुम्हारे लिए मम्मी ढूंढी है, क्या वो तुम्हें पसंद है? मम्मी मैंने ढूंढी है। शक है, उनके शक को मिटाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। टक करती रहो, उन्हें लगना चाहिए हम असली पति पत्नी हैं। लिन और ही की शादी तो होकर अगले हफ्ते हमारा 30th एनिवर्सरी डिनर। इस बार मैं अपनी वाइफ को भी साथ ले जाऊंगा। ये भी नहीं पता कि डांस कैसे करते हैं। वो सीख जाएगी। अगर तुम नहीं गई तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। ये मेरी वाइफ है, किन यू है। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? तुम कितने अच्छे हो। यहाँ आने के लिए। लिन को इनवाइट पहुंच गया होगा। मैं खुद तुमने मेरी प्लेलिस्ट देख ली थी? मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर लूँ। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। शाओयान, देखो कौन आया है। ये शाओयान जी बचपन की फियांसे है। लिन और ही पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। चलो इसे खाते हैं। मैंने आज तुम्हारा फेवरेट टूना सैंडविच बनाया है। टूना से नफरत करता है, अभी खाना ठीक नहीं रहेगा। इसे यहीं पर छोड़ दो, खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही मैं लंच कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि ये छोटी सी डेजी है। चलो शाबा, मुंह खोलो, तरबूज खाओ। चलो साफ कर देती हूँ, आराम से। पास तो पहले से ही है। हाँ। सुन रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपकी दवाई देने आया हूँ। ये दवा मिलना आसान नहीं था क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। दुनिया कितनी छोटी है, सोचा नहीं था हम एक ही शहर के। मेरी ये बात छुपा कर रखना प्लीज, किसी को मत बता। मरीज की उम्र भी ज्यादा है तो ब्लॉकेज भी है, इसलिए ऑपरेशन में ज्यादा खतरा है। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। टेंशन मत लो, शाओबाओ को घर छोड़ कर आती हूँ। नाना बीमार है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं अब क्या। मशहूर स्पेशलिस्ट से बात की, वो अपनी टीम के साथ आते ही होंगे। वो कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। पूरी टीम पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ये सब रात भर में किया है। इतना तो कर ही सकता हूँ। डॉक्टर शू, कैसा रहा ऑपरेशन? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डैड, नीचे गाड़ी तैयार है, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मैं जानती हूँ तुम रियल कपल नहीं हो, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सोचा था तुम्हें थोड़े दिन और एक्टिंग करने। भले ही हमारा रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का हो, ये हमारा निजी बचपन की सगाई बस एक मजाक था। पूरे हेशी ग्रुप से टक्कर ले सकती हो। मैं उसे घर छोड़ूंगा, किन मेरे साथ चलो। क्लियरली बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने की कोई वजह नहीं। एग्रीमेंट पूरे 1 साल का है, हमारे पास अभी काफी वक्त बचा। स्कूल जाने लगा है और धीरे धीरे सीख भी रहा है। और मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा ना, मुझे एग्रीमेंट खत्म करना है। यू अचानक नाराज क्यों हो गई? तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ना चाहती हो? सपने और लक्ष्य भी है मेरे करियर से जुड़े हुए। शाओबाओ की लाइफ में अगर एक भी दोस्त आता है तो मैं मान लूंगा।
बात ये सब तुम्हारे ऊपर होगा। कर अपना सामान समेट लूंगी। प्लीज मुझे गलत मत समझना। बेटी सही उम्र के हो गए हो। हमें तुम्हारी शादी की डेट जाए तो हेशी ग्रुप को काफी के फायदा। लिए खुद को बेच नहीं सकता। मैं यहाँ शाओबाओ की हेल्प करने आई हूँ, पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटीज डे। सीनियर भाई, सीनियर तुम आ गए? सीनियर भाई, तुम्हारे दिल में ही के लिए फीलिंग्स थे, भले ही तुम दोनों साथ में। मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए। मॉम मत जाओ। छोटा बच्चा है बेटा। तू के बच्चे का जो स्टेज पे परफॉर्म करेगा। तुम शाओबाओ को पिक करने आए हो ना? वो बाथरूम में है, मैं लेकर आती हूँ। पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये नया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लंबा और बोरिंग है, मुझे नहीं देखना है। वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहने की वजह दे रहा हूँ। इस बार गलत टाइम पर आया। क्या तुम्हें बुखार है? बुखार? घर चलो। घर चले? पर मैं तो बस आंटी, मैं आपकी रक्षा करूंगी। ये है ना, क्या आपको पता है कि आपके पति असली गुनहगार? क्या ये वही ड्राइवर जांग तो नहीं है जिसे शाओयान ढूंढ रहा है? ते काफी कुछ लूट के गया है और एक्सीडेंट किया था वो जैंग नहीं था। उसे उस एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ भी याद। शाओयान को छोड़ दो। आंटी तब एक छोटे बच्चे को बचाया, वो वही एक्सीडेंट था। तुम उस एक्सीडेंट की याद फिर से जगा दो। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप चाहती हैं मैं उसे छोड़, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर से मजाक कर रही हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। मॉम, हम हर रोज साथ में खाना खाएंगे। मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ, तो शायद वहीं रहकर बस जाऊँ। तुम बाहर पढ़ने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुमसे कभी प्यार नहीं था। मैं रिजाइन देने वाला हूँ। तुम उसके लिए हेशी ग्रुप तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, फिर भी तुम उसके पीछे जाओगे? डर रही हो? प्लीज दूर हट जाओ। दवाई, दवाई। तुम कहाँ हो? डायरेक्टर पर नजर रखो। कल से तुम्हारा बस यही काम। यूए गोल्फ क्लब में जांग से मिले थे। मेरे और यूए के रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों? क्या आखिरकार तो मेरे हाथ लग ही गए। कार चलाने वाले तुम थे, मैं नहीं। जब ये एक्सीडेंट हुआ तब किन वहीं से गिर गए थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं देख पाई। कैसे देखा और बेहोशी की हालत में उसकी आवाज सुनी। अब चाहती थी वो मुझे छोड़ दे। का क्या मतलब है? मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। आंटी, वेनगो ने कहा कि शाओयान गायब हो गया है। उसे पता चल गया। उस हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जाऊंगी। मैंने जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। प्लीज मुझसे मिलने मत आना। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने प्यार के दुश्मन से ही बोल रहे हो। तुमने वेन्यू सेट करने में हेल्प की। थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकती हो? पापा, फिर से बोलो। पापा, बास्केट सर्टिफिकेट्स लेकर आए हो ना? मैंने सब अपने बैग में रख दी। इसे हमेशा खुश रखना, इसका दिल कभी मत तोड़ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। चलिए अब आप बुके फेंकिए। हाय। गुड लक सीनियर।